जिंदगी खराब हो गई। बस जब मैं स्टेज पे गई थी तो उसके बत्ती से बिछ गई थी तुरंत ही। बिल्कुल दौड़ा पड़ गया था, उसकी बत्ती बिछ गई थी। मैंने बस बैठने के बाद ही क्या हुआ था? उसका मुंह बिछ रहा था और हाथ पैरों के साथ निकल गए थे। और हर चीज की मांग थी, हमें ये चाहिए वो चाहिए। वो सारी पूरी करी, कर्जे पानी से जैसे भी करी। हर चीज को, गाड़ी छोटी थी फिर भी बड़ी मांगी गई। हर चीज की मांग थी, छोटी से लेके बड़ी को। आज भी गाड़ी मांगी है? आज नहीं, पर शुरू में मांगी गई थी। कौन सी गाड़ी मांगी? स्कॉर्पियो वगैरह। खुद की शादी में दूल्हा पहुंचा शराब पीकर, स्टेज पर दारू पीकर नशे में गिरने का आरोप। दूल्हे को लगने मारने की फैली थी अफवाह। दूल्हा दुल्हन दोनों के हाथों में थी जयमाला। स्टेज पर जयमाला के समय अचानक दूल्हा हुआ बेहोश। शादी की खुशियों और शहनाइयों के बीच एक ही मिनट में बदल गया माहौल। टूट गई शादी। मैरिज होम में हुआ जबरदस्त हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाली स्थिति। ग्रीन वैली मैरिज होम में शहनाई गूंज रही थी, बारात चढ़ रही थी, दूल्हा बग्गी पर बैठ के आ रहा था, दुल्हन स्टेज पर पहुंच गई थी, तो वहीं पर दूल्हा भी जयमाला लेकर स्टेज पर पहुंच गया था। मगर वहीं अब दुल्हन, जहां पर शहनाई बज रही थी, जहां पर दुल्हन खुश थी, पर अब दुल्हन की आंखों में आंसू है। और जिस मंडप पे शादी थी वहां पर वीरानियत का सीन है। दुल्हन की आंखों में आंसू क्यों है, ये दुल्हन अपने मुंह से बताएंगी। मगर इससे पहले हम बता दें कि बड़ी ही यहाँ पर खुशी चल रही थी, नाचना कूदना चल रहा था, गाने चल रहे थे, मगर वहीं पर शून्यत हो गई। दुल्हन से जानेंगे, मैम आप दुल्हन बनकर यहाँ पर पहुंची हैं, स्टेज पर पहुंची थी, फिर यहाँ पर आज माहौल चेंज कैसे हो गया? उसको अचानक से दौड़े पड़ने लगे, उसको दौड़े पड़ रहे थे और उसने हाथ से ज्यादा ड्रिंक करी हुई थी। जब जयमाला के लिए स्टेज पर पहुंचे तो ड्रिंक करके आया था दूल्हा? बिल्कुल ड्रिंक करके आया था, बिल्कुल। और दौड़े पड़ रहे थे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से। डर गई थी बहुत ज्यादा डर गए थे। तो अब जहां पर आज आपकी शादी थी और वहीं पर शादी टूटने का यहाँ पर बिल्कुल दृश्य दिख रहा है, तो किस तरह से देख रहे हैं आप? टूटना ही बहुत सही है, टूट गई ये भी सही है। माँ बाप कितने कर्जे पाने, शुरू से ही डिमांड थी। फोन पे भी हर चीज के लिए डिमांड ही करता था, हर चीज के लिए कि गाड़ी छोटी थी, हमें गाड़ी बड़ी चाहिए थी, ये चाहिए थी, हर चीज के लिए नीचे दिखाता था, हर चीज के लिए फोन पे। तो दुल्हन की आंखों में आंसू है और दुल्हन अगर इस बात को बोल रही है कि ये शादी टूट गई है, अच्छा है, तो कहीं ना कहीं कोई वजह होगी। इस पूरी शादी करवाने में जो बिचौलिया होते हैं वो ये हैं, सर किस तरह का रिश्ता आपने कराया है? जहां पर खुशी होनी चाहिए थी वहां पर आपके द्वारा जो रिश्ता कराया गया है उसमें आज दुख है और दुल्हन की आंखों में आंसू है। देखो, मैंने कपड़े के लिए भी फोन करा था कि कितने कपड़े आएंगे। उन्होंने मेरे से कपड़े की बात नहीं करी है, यही करा था कि क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। मैं जी सब कुछ बढ़िया चल रहा। तो उन्होंने बोला तू बता ही नहीं रहा कि गाड़ी कौन सी दे रहे कौन सी नहीं दे रहे। मैंने बोला मैंने सुना था कि कल सुना था, मेरे को पता तो है नहीं कि वैगनार दे रहे। उन्होंने ये बोला कि वैगनार में तो गधे घोड़े बैठते हैं, कुत्ते बैठते हैं, ये कोई गाड़ी है? फिर मैंने बोला और कौन सी गाड़ी है? नो, बड़ी गाड़ी तो 2 महीने पहले बुक हो जाती है। कौन सी गाड़ी की डिमांड की? ये स्कॉर्पियो की। हाँ, स्कॉर्पियो की थी। और मैंने बोला देखो, कोई अपना घर बेच के थोड़ी लगाएगा लड़की वाला, क्या आपकी ख्वाहिश पूरी करेगा? मतलब आज तक भी डिमांड हुई है, आरोप लग रहा है ऐसा? आज तक क्या, अब से पहले भी सगाई में गए तो हमने सबने महसूस करा था लड़के ने ड्रिंक कर रखी थी। ठीक है, मैंने उनके पापा से बोला कि लड़के ने ड्रिंक कर रखी है। नहीं, मेरा बेटा ड्रिंक नहीं करता। मैं जी 100 के 100% कर रखी है, सबको महसूस हो रहा, मुझे भी हो रहा। आप झूठ बोल रहे हो, उन्होंने नहीं कर रखी है। आज भी ड्रिंक की है? हाँ, आज भी की है। जब भी उसको चक्कर आए हैं, दौड़ा पड़ा है, वो गिर गया है, एकदम फायरिंग करी है 2 लड़कों ने वहाँ पे। दुल्हन के भाई हैं, इनसे जानेंगे सर किस तरह से हुआ है जहाँ पर हंसी खुशी से यहाँ का माहौल था। लड़का जो है शुरुआत से हमें बताया नहीं गया था, लड़का शुरुआत से दारू पीता है और कोई सूखा नशा करता है। जैसे ही यहाँ उसकी हालत ख़राब हुई, उसे देवनंदी अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उसे जो है डॉक्टर ने बताया कि बहुत ज़्यादा सूखे नशे करे हुए हैं, इसे अपना होश नहीं है। इससे पहले भी अब बात जो बिगड़ी थी वो जैसे यहाँ गाड़ी खड़ी थी स्विफ्ट, हमने जैसे करके शादी करी। मैं खुद अधिवक्ता हूँ हापुड़ कचहरी में, और इन्होंने जो है यहाँ आते ही इसके लड़के के जो पिताजी हैं महेंद्र सिंह जी, उन्होंने आकर बदतमीजी करी। और जो बिचौलिया है मीडिएटर हमारा, उसके साथ बदतमीजी करी, तो मैं नहीं कह सकता मीडिया के माध्यम से, बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी। उसके बाद लड़के को तुरंत जो है दौड़ा पड़ गया। दौड़े पड़ते थे उस लड़के को, इन्होंने छुपाया हमसे। और हम कह रहे हैं तो इनके
हथियार इनके हाथ में है लाइसेंसी, इन्होंने मुझ पे जो है फायर की देवनंदिनी के बाहर, मेरे पीछे भागा पिस्टल लेके। अच्छा, एक अफवाह पूरे हापुड़ में, पूरे जनपद में फैल गई थी कि दूल्हे को गोली मार दी गई है, वो किस तरह से रहा प्रकरण? सीसीटीवी चालू है सारे यहाँ के, आप देख लो। और मैं यहाँ था भी नहीं, तो कैसे गोली मार दी? हर्ष फायरिंग करने वाले भी इनके लोग हैं, हमारे हाथ में नहीं, हमारे पास तो कोई ना पिस्टल है ना कोई असला है। आप अच्छा, पूरा जो प्रकरण रहा है ये दहेज को लेकर हुआ है या फिर जो नशेबाजी की बात की जा रही है उसको लेकर हुआ है? ये दहेज और नशा दोनों को लेकर के मेन था। दहेज कैसे तैसे करके हमने भाई किया। पहले स्कॉर्पियो एन मांगी, स्कॉर्पियो भाई कैसे बाप बहुत इतने नहीं है पैसे वाले, उन्होंने हाथ जोड़ के मैं मुझसे खुद कर जमीन पे, मैं इनका जीजा हूँ, मुझसे खुद पैसे लेके इन्होंने छोटी गाड़ी में, चलो भाई कोई बात नहीं, जब बच्चा निकल जाएगा। इन्होंने उस पर भी बड़ा विवाद किया, भाई इस गाड़ी में कुत्ते बैठते हैं। शहर के सारे गवर्नमेंट आज भी इन्होंने गाड़ी, सगाई में भी गाड़ी देख के इन्होंने मुंह बना लिया, क्या हम क्या कुत्ते बैठते हैं इस गाड़ी में छोटी में? के बहन के लड़ो इसमें। अच्छा, माहौल क्या है यहाँ पर, किस तरह था? पुलिस भी आ चुकी है। देखो, हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग प्रशासनिक, इनकी पकड़ हमसे ज्यादा है, हमारी प्रशासनिक पकड़ नहीं है। कहीं ना कहीं इन्हें सपोर्ट हो रही है प्रशासनिक। क्या चाहते हैं आप? शादी आगे चाहते हैं? दहेज का मुकदमा हो जाना चाहिए था, 1.5 घंटे इस प्रकरण को, 2 घंटे हो गए हैं, अभी तक कोई मुकदमा नहीं। आप शादी चाहते हैं या फिर ये टूट चुकी है? तो हम लड़की नहीं भेजेंगे। पत्रकार महोदय, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, क्या कोई अपनी बहन को जबरदस्ती गड्ढे में डालेगा? बताइए, नहीं है ना। मेरी छोटी बहन है, जैसे तैसे करके मैंने समाज से करके उसकी शादी अरेंज की। तो अंदर की साइड दिखाइए, यहाँ पर पुलिस भी पहुंच चुकी है और दोनों पक्षों से लगातार यहाँ पर करीब 1 से 1.5 घंटे की वार्ता चल रही है और वार्ता में अभी कोई निष्कर्ष तो नहीं निकल पाया है। यहाँ पर दोनों के दोनों पक्ष हैं और सिस्टर हैं दुल्हन की, उनसे जानेंगे किस तरह का माहौल यहाँ पर एकदम गमगीन हो गया, जहाँ पर खुशियों की सहनाई गूंज रही थी। लड़का जैसी बारात से अंदर आया, उसने एंट्री करी, वो चेयर पे बैठा, लड़की भी बैठी उसके पास, 2 मिनट बैठी थी और वो तुरंत ही, 2 मिनट से ज्यादा नहीं बैठा होगा, वो तुरंत ही बेहोश हो गया। और बेहोश भी ऐसा जैसे कोई दौरा हो, मुंह से उसके खून आ गए थे। अब लड़की की तो जिंदगी खराब हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ जब खून आ गए थे? तो ये उसको लेके भागे, हमने देखा कि क्या हुआ, हमें पता चला लड़का बेहोश है। इन्होंने उसको पहले गोली दी थी, यानी इन्हें पता था पहले से ही, इसलिए ये पहले से ही प्रिकॉशन के लिए गोली लेके चले थे बैग में। जैसे ही इन्होंने गोली दी, उससे भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तुरंत ये उसे भागे हॉस्पिटल लेके। पैर मलते रहे, अब दुल्हन रो रही है क्या? अब एक बात बताइए, ऐसे में दुल्हन नहीं रोएगी तो क्या होगा? दुल्हन बोल रही है मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है। उसकी जिंदगी खराब हो गई है बिल्कुल। उन लोगों ने झूठ बोला, उन्हें सच नहीं बताया कि इनका लड़का नशा करता है, कुछ नहीं बताया और बेहोश होकर वो गिर गया और उसे लेके चल दिया। और वहाँ पे हॉस्पिटल में बोल रहे हैं कि लड़की वालों ने गोली मारी है। अच्छा मैम, आपका परिवार कह रहा है कि गोद भराई में भी शराब पी रखी थी दूल्हे ने, आरोप लग रहा है ऐसा, तो उसके बाद से कुछ मतलब देखा नहीं कि आपके द्वारा कि दूल्हा जो है वो नशा करता है? डाउट सिर्फ मुझे था, मैं लड़की की बड़ी बहन हूँ, मैं गोद भराई में नहीं आई थी, मैं गोद भराई में नहीं शामिल हुई थी किसी कारणवश। करीबन 25 लाख रुपए लग चुके हैं। लेकिन मैं जैसे सगाई में गई, मुझे लड़के के जो हाव भाव थे वो बहुत चेंज थे। लड़का भागम भाग और उसने दारू पी रखी थी, 200% लड़के ने ड्रिंक कर रखी थी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। मैंने मतलब ये भापा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो अंदर की साइड दिखाइए, जहां पर आरोप लग रहा है कि स्कॉर्पियो की मांग की गई थी, तो वहीं पर जो दुल्हन के पिता हैं उन्होंने ये साफ कहना है कि ये कर्जा लेकर ये स्विफ्ट कार शादी में दी थी, मगर इस स्विफ्ट कार से दूल्हे की संतुष्टि नहीं हुई। पीड़ित पक्ष का यही कहना है कि आरोप है कि जो ये कार दी गई है इससे दूल्हे की संतुष्टि नहीं हुई थी, जबकि ये कार कर्जा लेकर पिता ने दी थी। मगर वहीं पर आज डिमांड की गई स्कॉर्पियो की, तो स्कॉर्पियो ना होने की वजह से यहाँ पर काफी झड़प भी हुई है। और बिल्कुल ताजा मामला यही रहा है जहां पर जनपद हापुड़ में एक अफवाह फैल गई थी और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था कि बुलंदशहर रोड पर एक बारात चढ़ते हुए दूल्हे को गोली मार दी गई है। इस अफवाह से इस हड़कंप मच गया और पूरे जनपद की पुलिस देवनंदिनी अस्पताल पहुंच गई, जहां पर पाया गया, डॉक्टरों ने भी बताया कि दूल्हे की हालत नशे में है और दूल्हा बिल्कुल स्वस्थ है। वहीं पर दूसरी अफवाह ये फैल गई कि जो बारात आई है वो लड़की वालों ने बंधक बना लिया। यहाँ पर बंधक जैसी भी कोई स्थिति देखने को नहीं मिली, क्योंकि जब पुलिस यहाँ पर आ गई थी तो पुलिस ने दोनों पक्षों को बैठाकर उनसे बात की, मगर बात में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया और
जानकारी के अनुसार पता चला है, जो दुल्हन पक्ष है वो कह रहा है कि दूल्हा अस्पताल से ही फरार हो गया और उसके परिवारजन जो है वो भी दूल्हे के साथ फरार हो गए हैं। तो अभी इस पूरे प्रकरण में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है और थाना कोतवाली नगर पुलिस यहाँ पर पहुंची है और दोनों पक्षों को कोतवाली ले जाकर अब देखा जाएगा कि किस तरह से दोनों पक्षों में समझौता होता है। कैमरामैन विकास के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।